सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। संविधान पढ़ते रहो, जागते रहो और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज आपके बीच हम इसलिए आए हैं क्योंकि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो रहा है। हम लोग शायद वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं। जब हम पर कोई आफत आती है, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, जब हमको कोई पुलिस उठा करके बंद कर देती है, जब कोई झगड़ा लड़ाई में जाते हैं तो हर जगह दलाल हमसे ज़्यादा पैसा खा लेता है, तब हमको पता लगता है अगर ये वीडियो हम देखे होते प्रदीप जी की तो हमको इसका लाभ मिलता है। लेकिन ये एक समय तब तक आप जो है अपना फालतू का बेकार कर चुके होते हैं। हम लोग पीछे इसलिए हैं क्योंकि हम कानून नहीं जानते हैं। देश का कानून बदल गया, जो लागू होना है 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। और आज ये चल रहा है 26 अप्रैल है। इस अप्रैल के बाद में मई जून 2 महीने के बाद में नया कानून आपके दरवाजे पर होगा। जैसे कि आप कहते हैं ना 420 आदमी है। 420 का मतलब होता है धोखाधड़ी। किसी के साथ अगर धोखाधड़ी हो जाता था तो 420 होता था। अब 420 नहीं लगेगा। आप जब किसी की हत्या होती थी तो 302 लगता था। कोई जो है हत्या करने की साजिश रखता, ऐसा कोई धारदार हथियार असलहे से किसी को मारा जाता, अगर वो बच जाता तो 307 लगता कि हत्या करने की कोशिश हुआ। अब वो 307 नहीं लगेगा। मसलन ये है कि देश का कानून बदल गया और हम लोग को जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग जिसको कहते हैं, बहुजन जिसको कहते हैं, उसको कानून नहीं पता है। और कानून नहीं पता है इसलिए हर जगह ठगा जाता है। तो अब जैसे बलात्कार की केस थी 376 था, छेड़छाड़ का कानून था महिलाओं के लिए तो 354 था। अब 354 नहीं लगेगा, अब 376 नहीं लगेगा। क्या हम जान पाए? अगर पूरा जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आगे आपके लिए हम वीडियो बनाना चाहते हैं जिससे आपको देश का कानून जो है आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको जो है सिर्फ आप वीडियो देखकर सुन कर के आप जान जाएंगे। आप अपना समय का बचत कर सकते हैं और मुख्य मुख्य चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अब इस देश से जो पुराने कानून थे वो कानून की जगह नया कानून स्थान ले रहा है और वो 1 जुलाई से ले रहा है और हम लोग सो रहे हैं। और ये नया कानून भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह ले रहा है। तो आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2024 ले रहा है और 1 जुलाई से ये लागू हो रहा है। इसमें कुल जो है 348 धाराएं हैं, ये आप देख सकते हैं। कुल 348 धाराएं हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस जैसे एक घर में कोई सामान रखा हो, आप रोज़ जाते हो, पता हो कि यहाँ पर कुर्सी रखा है, यहाँ पर मेज़ रखा है, यहाँ पर गिलास रखा है, यह किचन है, यह जो है यहाँ अलमारी है। और आप घर से बाहर हो जाए सारे मेंबर और पता लगा उस घर की पूरी डिज़ाइन चेंज कर दिया जाए, उसका कुर्सी कहाँ रखा है, कुर्सी हटा दिया गया कि सोफ़ा आ गया, क्या हो गया। मतलब जो आप आएंगे तो आपको नया लगेगा कि हम तो ये मेरा घर है ही नहीं है। ठीक ऐसे इसी प्रकार से हमारे देश का कानून बदल गया। और चाहे वो कोई वकीलान साहब हो, चाहे वो कानून का कोई विशेषज्ञ हो, और चाहे जो है कोई एक जो है पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे वो कोई पुलिस हो, चाहे वो कोई एसएसपी हो, चाहे वो डीएम हो, इस देश का प्रत्येक नागरिक के लिए एक नया कानून आ गया। अब नया कानून सबको जानना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी किताबें उठाना पड़ेगा। चाहे किताबें तो किताब अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो हम वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से आप देख करके अपने नए कानून को आप जान सकते हैं। तो इसलिए हम आपके बीच जो है आए कि आपको अगर नया कानून जानना है तो आप हमको कमेंट ज़रूर करें और हम आपको नए कानून से अवगत कराएंगे। और अगर नया कानून आप नहीं समझ पाए तो
पुलिस वाले आपके ऊपर कौन कौन सी धारा लगा देंगे, आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आप पीड़ित हैं, हो सकता है तो वो ऐसी धारा लगा देंगे, आप तो समझोगे बहुत बड़की धारा लग गई है। पता लगा कि किसी का मर्डर हो गया है, तो आप सोच रहे हो कि 302 लगा दिया, तो 302 लगा दिया तो धारे चेंज हो गई, उसकी व्यवस्था चेंज हो, 302 मर्डर रह ही नहीं गई है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको यह कानून जानना आवश्यक है। जैसे खाना जब आदमी को आवश्यकता लगती है तभी खाता है, तब उसको अच्छा लगता है। हम लोग क्या देश में कानून जब बने तो हम लोग को ये लगता है जब हम कहीं पीड़ित होते हैं, जब कहीं कोई, तब हमें लगता है कि नहीं, हाँ हमको ये कानून जानना चाहिए। जब आपको भूख ना लगी हो तो कानून आप कैसे जानेंगे? अरे भैया, जनरली पानी आपको पीना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, वैसे ही देश का कानून भी आपको जानना पड़ेगा। ये आपके जीवन का जो है अभिन्न अंग है कानून। और इस कानून को जो है, इसका भारत सरकार ने इसको सूचना जारी कर दिया है, राष्ट्रपति महोदय के साइन से जारी हो गया है। 1 जुलाई से नया कानून ये आपको आपके दरवाजे पर ये खड़ा नज़र आएगा। फिर आपको ये पता होगा कि कानून क्या होता है। और ढेर सारे बदलाव हुए, और अब इस कानून में देखना है कि आपके साथ न्याय कर पाता है ये कानून कि नहीं कर पाता है। और ये तो भारतीय न्याय संहिता कहलाएगी आईपीसी की जगह। सीआरपीसी जैसे जब आप जो है कहीं बलवा होता है, किसी प्रकार की शांति भंग की आशंका रहती है, तो आप देखे होंगे 107-16, इसको 151 भी लोग बताते रहते हैं, 151 के तहत पुलिस चालान करती थी, अब वो नहीं रहा। कहीं जो है जब सरकार धारा 144 लगा देती है तो आप उसमें मीटिंग बैठक नहीं कर सकते हैं, अब धारा 144 भी नहीं रहा। तो ऐसे ऐसे मुख्य धाराएं जो आपसे बहुत ही जो है ज़रूरी है, उस कानून के लिए आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे कहते हैं कि आपका सहयोग मिलना चाहिए। हम आपको इस नए कानून के बारे में एकदम आपको रटा देंगे। और जब भी आप थाने जाएंगे, जब भी आप डीएम एसएसपी से मिलेंगे, जब भी आप डीएम से मिलेंगे, तो आपके साथ निश्चित रूप से कानूनी रूप से भेदभाव नहीं होगा, बल्कि कानूनी रूप से आपको न्याय मिलेगा। ये मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है। तो साथियों, आप सब गाना सुनते हैं, आप सब भजन सुनते हैं, आप सब पिक्चर देखते हैं, तो वो तो आपके जीवन में क्षण मात्र जो है जब आप देखते हैं तो खुशी मिलती है, लेकिन कानून जान लेने से आपको जीवन भर आपको कोई सता नहीं सकता है, आपके साथ कोई जाति नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई दबंगई नहीं कर सकता है। इसलिए इस नए कानून को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ना इसको पुलिस को भी पढ़ना पड़ेगा, अब एसएसपी को भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले बता दिया, सबको, देश का प्रत्येक आदमी जो है वो इस नए कानून का अब मास्टर नहीं रहा, अब इस नए कानून का मास्टर बनना पड़ेगा। तो आप मास्टर हो जाइए। आइए साथ में चलते हैं, रोज़ कानून के टॉपिक पर बात करते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, इसलिए आपसे आए थे। आगे जो है बताना चाहते हैं कि 3 कानून जो हमारे देश में आए, वो एक किताब में लिया हूँ, भारतीय न्याय जो है ये न्याय संहिता है। दूसरी किताब जो दूसरा कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून है। तो मतलब ये जो है संहिता जो रूप ले, संहिता का मतलब है कि किससे आप कोई दंडात्मक कार्रवाई कैसे होगी, आप कौन सा काम करते हैं तो वो गैर कानूनी है, तो इस संहिता से ये तात्पर्य है। तो ये संहिता बदल गई है। कानून तो कानून होता है, लेकिन संहिता बदल जाने से आपकी व्यवस्था बदल गई। तो ये भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा जो है भारतीय साक्ष्य संहिता, तो 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 कानून जो है आपके देश में 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। अगर आपको जानना है, अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप पीड़ित नहीं हैं, किसी का हेल्प करना चाहते हैं, किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना नंबर दीजिए, हम आपसे बात करेंगे। अपना कमेंट दीजिए,
और जो है नए कानून जान करके आप बलवान होंगे। और इस कानून में कौन से आपके लिए नुकसान है ये भी आगे बात करूँगा। आपका सहयोग मिलना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक कानून को जाने। और जब कानून को जानेगा तो किसी नेता, किसी दलाल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। संविधान पढ़ते रहो और सब लोगों को पढ़ाते रहो, जागते रहो, जगाते रहो। धन्यवाद।